हेलो 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 एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। आप बढ़िया बढ़िया से होंगे, सब मस्त होंगे, सब पॉजिटिव होंगे, सब अच्छा अच्छा सोच रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं, इसका टॉपिक क्या होगा? इसका टॉपिक होगा कि आप जिस इंसान से लव करते हैं या आप जिसके लिए फीलिंग्स रखते हैं, जिसके ऊपर आपको क्रश है, क्या उन्हीं से आपकी शादी होगी या वही आपके सोलमेट हैं? तो जानते हैं। तो अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए, चाहे वो आपके क्रश हों या आपके पार्टनर हों, जो भी हों, आप उनका ध्यान कीजिए, उनका नाम 3 बार लीजिए अपने मन में, और फिर हम चेक करते हैं कि क्या कंडीशन हो सकती है आप दोनों की लव लाइफ की आगे। क्या आप एक दूसरे के लिए बने हैं या नहीं बने हैं? ओके, चलिए। यूनिवर्स मुझे बताइए, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं, कि जो भी मेरे व्यूअर्स रीडिंग देख रहे हैं, ये जिस किसी भी इंसान के बारे में सोच रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताइए, क्या ये यानी कि मेरे व्यूअर्स और उनकी जिसके बारे में सोच रहे हैं वो पार्टनर, क्या ये दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं? क्या इनके रिलेशनशिप में या इनकी बॉन्डिंग में आगे कुछ सीरियस आने को है? क्या लव मैरिज है या मैरिज है या सोलमेट कनेक्शन है? प्लीज़ मुझे बताइए। 3 ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ कप्स। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल। यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई, 1 मिनट रुक जाइए, प्लीज़ क्लैरिफाई 3 ऑफ पेंटिकल। ओके ओके, यूनिवर्स मुझे बताएं नियर फ्यूचर क्या होगा। ओके, बॉटम ऑफ द डेक, दी वर्ल्ड। चलिए भाई, शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपके और आपके पार्टनर के बीच की रिलेशनशिप की, तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि एंड में बताऊंगा मैं, है ना, एंड में बताएंगे कि क्या होने वाला है। अभी तो थोड़ा सस्पेंस में रही है। तो सबसे पहली कंडीशन आप दोनों की रिलेशनशिप में जो मुझे दिख रही है, थोड़ा सा मुझे ऐसी कंडीशन लग रही है कि आप दोनों की पार्टनरशिप जो है उसमें दोनों ही एक तरीके से मेहनत कर रहे हैं। मेहनत करना इन द सेंस होता है कि कभी अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं तो एक दूसरे को समझ रहे हैं, या कभी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बिगड़ जाती है। लेकिन वो अंडरस्टैंडिंग जो बिगड़ रही है ना, उसके अंदर एक चाह है कि उसको हम सुधारें। मतलब उसको लेट गो करने वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर नहीं दिख रही। मुझे ऐसा लग रहा है कि उस पर मेहनत ज़रूर करते हुए आप लोग नज़र आ रहे हो। साथ ही में मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप या आपके पार्टनर जो हैं, दोनों में से कोई एक, क्योंकि आज मिक्स्ड एनर्जी है तो आपके पार्टनर नहीं, आप दोनों की एनर्जी है, क्योंकि हम आउटपुट देखने वाले हैं। तो आप दोनों में से कोई एक भी, वाइस वर्सा एनर्जी हो सकती है। आप दोनों में से कोई एक इंसान ऐसा है जो कि बहुत ज़्यादा डे ड्रीम करता है, मतलब कि जिनके ख्यालों में सिर्फ उनके पार्टनर होते हैं और कोई नहीं होता। तो इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है कि आप आपके पार्टनर के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं या आपके पार्टनर आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। आप दोनों में से कोई एक ऐसा है जिसको ये डर लगा रहता है कि यार चीज़ें ख़राब ना हो जाएं किसी भी तरीके से। और वो इंसान इस तरीके का है ना कि वो ये चाहता भी है कि ठीक है, मैं मेरा ईगो साइड करके माफ़ी मांगने को भी रेडी हूँ, बस आई डोंट वांट कि ये रिलेशनशिप जो है ये किसी भी तरीके से टूटे। ओके, मुझे यहाँ ये दिख रहा है कि आप और आपके पार्टनर के बीच का जो कनेक्शन है, ये मुझे थोड़ा सा इस तरीके का कनेक्शन दिख रहा है जहाँ पर समझाना, समझना, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग है, थोड़ी लड़ाई झगड़े हैं, थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है, सारी चीज़ें मिक्स्ड मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। लेकिन एक चीज़ जो मुझे बहुत प्यारी यहाँ पे दिख रही है, वो मुझे ये लग रहा है कि आप लोग मेहनत करना चाह रहे हो उस रिलेशनशिप में। मेहनत है, भले ऐसा भी क्यों ना होता हो कि ऑन एंड ऑफ सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि कभी बात कर रहे हैं, कभी नाराज़ हो गए तो ब्रेक ले लिया, इस तरीके की एनर्जी भी अगर बनती भी है, तो उसके पीछे का रीज़न भी यही है कि आप क्या चाहते हैं। आप ये चाहते हैं, आपके पार्टनर ये चाहते हैं कि चलो ठीक है, लड़ाई हो गई, इसको कितनी देर तक कंटिन्यू रखा जाए। एक वक्त आएगा कि हम इसको क्या करें, स्टेबलाइज करें, थोड़ा एक दूसरे को समझें। तो ये जो एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पे, मुझे दिख रहा है कि मेहनत करने को रेडी हो ताकि आउटपुट अच्छा मिले। ये कार्ड आप अगर देखें तो आप मेहनत करना चाहते हैं, आपके पार्टनर मेहनत करना चाहते हैं ताकि आप लोग आगे बढ़ सकें, मैरिड लाइक कपल बन सकें, सोलमेट एनर्जी क्रिएट कर सकें। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है जहाँ पे आपके पार्टनर और आप इस रिश्ते में काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना चाहते हो, पार्टनरशिप को ठीक करना चाहते हो। ये एनर्जी यहाँ पर बनती हुई मुझे नज़र आ रही है। साथ ही में अगर मैं देखूं तो आपके पार्टनर और आप थोड़ा प्रैक्टिकल भी हो जाते हो। मतलब कि
ये ना एक बहुत मैच्योर रिलेशनशिप मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि मतलब ये बचकाना नहीं है, ये जो अपन जो हम जो अपन कहते हैं ना आजकल की लैंग्वेज है निब्बा निब्बी वाला लव, ये वो नहीं है, ठीक है ना। ये लव काफ़ी मैच्योरिटी वाला लव दिख रहा है मुझे यहाँ पे। अभी जिस किसकी भी एनर्जी है जो रेजोनेट कर पा रहा होगा वो समझिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा एक मैच्योर लव मुझे दिख रहा है, जहाँ पर कहते हैं ना कि रिश्ते को कायम रखने के लिए मेहनत की जा रही है, रिश्ता निभाना समझ आ रहा है, इस तरीके की एनर्जी है। जहाँ पर कभी कभी प्रैक्टिकलिटी भी आ जाती है कि नहीं यार, अगर हम लोगों में कुछ गलती है तो हम एक दूसरे को एनालाइज भी करो, यार तुम में क्या गलती है, तुम क्यों एक तरीके से बोला जाए ना कि ऐसा क्यों सोच रहे हो मेरे बारे में, या मैं क्यों सोचूं तुम्हारे बारे में ऐसा। दोनों एक दूसरों को या खुद को एनालाइज करो कि गलती कहीं हमारी तो नहीं है, कि इस सिचुएशन में हमने तो ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर दिया था, या इस सिचुएशन में तुमने तो ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर दिया। इस तरीके की मुझे एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। साथ ही में मुझे ये भी दिख रहा है कि कभी कभी ऐसा होता है कि आप लोग जो हो इमोशंस बहुत ज़्यादा फील करते हो, रोमांटिक होते हो, अंदर कूट कूट के प्यार भरा होता है, लेकिन जब सिचुएशन आती है कि यार अभी प्रैक्टिकलिटी पे फोकस करना है, तो वो लव को भी आप लोग क्या करते हो, थोड़ा सा साइड कर देते हो, क्योंकि उस टाइम पर लव की ज़रूरत नहीं है, उस टाइम पर प्रैक्टिकलिटी की ज़रूरत है, जो कि एक तरीके से कहा जाए कि एक मैच्योरिटी की निशानी है कि हाँ प्यार है, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उसके चक्कर में हमारे काम ख़राब कर लें, हमारा करियर ख़राब कर लें। इस रिलेशनशिप में जो चीज़ मुझे एक दिख रही है वो ये दिख रही है कि कभी कभी आप लोगों के मन में एक ख्याल आता होगा कि शायद ये रिश्ता वर्क नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आप लोग लव रिलेशनशिप में हो, और दोनों में से कोई भी हो सकता है, वेदर इट्स अ लड़का और लड़की, दोनों में से किसी की भी एक एनर्जी मुझे यहाँ पर ऐसी दिख रही है कि जिसके घर वाले उनको रिश्ते अप्रोच करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो जिस चक्कर में आप दोनों के मन में ये टेंशन आ जाती है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि फोर्सफुली किसी दूसरे से शादी करनी पड़ जाए। ये जो चीज़ मुझे दिखी है, ये एक ऑब्स्टिकल मुझे दिखा है यहाँ पर कि कभी कभी ये लगता है कि हम भले कितनी मेहनत कर लें, ये एक नेगेटिविटी बस मुझे दिखी है यहाँ पे, कि हम भले कितनी ही मेहनत क्यों ना कर लें, लेकिन अगर कभी घर से प्रेशर पड़ जाता है तो हो सकता है कि हमें शादी करनी पड़ जाए, हो सकता है कि हमें घर वालों की सुननी पड़ जाए। तो एक ये एनर्जी यहाँ पर डेफिनेटली मुझे दिख रही है कि कभी कभी आप लोग इस बात को लेके भी टेंशन में आ जाते हो, जिस चक्कर में क्या होता है, थोड़ा सा बैलेंस नहीं बन पाता है। यूनिवर्स क्लैरिफाई टेम्परेंस कार्ड। क्लैरिफाई द वर्ल्ड कार्ड। बढ़िया। अब देखो, अगर मैं बात करूं आप लोगों के रिश्ते का फ्यूचर, तो खैर यहाँ पड़ा हुआ है, और ये ओवरऑल आउटकम है भी बॉटम ऑफ द डेक। तो आपके रिश्ते में जो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है वो क्या है कि आप लोग बैलेंस क्रिएट करना चाहते हो, बैलेंस चाहते हो एक दूसरे की लाइफ में। जैसे कि मैंने फर्स्ट रीडिंग में स्टार्टिंग से ही ये चीज़ बोलते हुआ चला था मैं, कि जो बैलेंस है वो किस चीज़ में है। बैलेंस इस चीज़ में है कि अगर हम दोनों के बीच में कुछ गलत हो रहा है, लड़ाइयाँ हो जाती हैं, कभी झगड़े हो जाते हैं, या मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है, रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा हो रही हैं, इस तरीके की चीज़ें हैं कि बहुत ज़्यादा पाबंद लगाए जा रहे हैं, ये एनर्जीज होती हैं, तब आप लोग क्या करते हो, छोटी मोटी लड़ाई हुई, फिर उसको बैलेंस करने की कोशिश करते हो, न्यूट्रलाइज़ करने की कोशिश करते हो कि चलो ठीक है यार, एक ईगो जो है, मुझे ये वो ईगो नहीं दिख रहा। दोनों में से कोई भी स्टेप ले लेता है, या तो आप ले लोगे या तो आपके पार्टनर ले लेंगे, तो दोनों में से कोई भी स्टेप ले लेता है कि चलो ठीक है, ईगो को थोड़ा साइड किया जाए और बात की जाए कि यार मैटर क्या है, क्योंकि यू गाइज वांट क्या, इस रिश्ते का फ्यूचर जो कि है मैरिज या लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। तो यहाँ जो मुझे एनर्जी दिख रही है वो यही दिख रही है कि आप और आपके पार्टनर जो हो मेहनत करते हो, एक दूसरे को समझते हो, और चीज़ों को सॉर्ट आउट करने पे ज़्यादा फोकस करते हो रादर देन कि एक दूसरे से अलग हो जाना। ओवरऑल एनर्जी अगर मैं बताऊं कि इस रिश्ते में कौन सा रिलेशन है, जिसके लिए मैंने बोला था कि आगे क्या आएगा वो सस्पेंस हम क्रिएट करेंगे, तो आगे मुझे इस रिलेशनशिप में दिख रहा है कंप्लीशन। कंप्लीशन वर्ल्ड का कार्ड कंप्लीशन को दिखाता है, साथ ही किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड दिखाता है कि प्रैक्टिकलिटी के साथ, थोड़ा मतलब कि कंप्लीशन है प्रैक्टिकलिटी के साथ है, ठीक है, जिसके चक्कर में क्या हो सकता है, आपकी एनर्जीज जो हैं एक प्रैक्टिकल माइंडसेट के साथ
इस रिलेशनशिप में हम क्या करने वाले हैं, हम नहीं सॉरी आप लोग क्या करोगे, कंप्लीशन की ओर बढ़ोगे। और डेफिनेटली कंप्लीट का मतलब क्या होता है, शादी। तो यहाँ मुझे शादी दिख रही है और बिल्कुल सोची समझी शादी दिख रही है, मतलब ये बचकानी नहीं है। मैंने सबसे पहले ही यहाँ बोला था कि जो एनर्जी है मुझे मैच्योर लव की दिख रही है, मुझे इमेच्योर लव नहीं दिख रहा है। इसलिए दिमाग से सोचकर सारे एक्सपेक्टों को साइड रखकर जो आउटकम कंक्लूजन इस रिश्ते का निकलेगा वो निकलेगी शादी और कंप्लीशन। अब हम देख लेते हैं कि आपको क्या करना चाहिए ऐसा कि इस रिश्ते को मेंटेन कर सके, यानी कि गाइडेंस। यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं इनके लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ओके, 4 ऑफ कप्स, प्रिंसेस ऑफ एज ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल। यहाँ पर मुझे यूनिवर्स जो गाइडेंस है ना वो ये कहना है कि कभी कभी जो होता है ना आप लोग के बीच में कंडीशन क्या आ जाती है कि बात करने का मन नहीं करता है, चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो उस चीज़ पे थोड़ा अपना काम करो। काम करने का सेंस की क्या है कि यार कभी कभी आपका माइंड कहीं और ख़राब हो गया होता है, मतलब किसी और ने आपका दिमाग ख़राब कर दिया। हो सकता है वो आपका करियर हो या कोई इंसान हो या आपकी फैमिली हो या आपके दोस्त हों, जिनके चक्कर में आपको जो फ्रस्ट्रेशन होता है कभी कभी वो फ्रस्ट्रेशन आपके पार्टनर पे निकल जाता है। तो उसके चक्कर में क्या होता है कि कुछ टाइम के लिए ऑन एंड ऑफ सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि यार आप गुस्सा निकाल देते हो, वो कहते हैं कि मेरी कोई गलती नहीं है, गुस्सा तुमने मुझ पर निकाल दिया। तो इस कंडीशन में क्या है कि आपको थोड़ा काम रहना है, मतलब कि थोड़ा शांत रहना है, जिससे क्या हो सके आप गलती से भी कुछ गलत ना बोल जाओ। ये एनर्जी आपको रखनी है। साथ ही में यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि किसी दूसरे का गुस्सा अपने पार्टनर पे मत निकालिए। साथ ही प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड दिखा रहा है कि कभी कभी दोनों में से कोई एक शॉर्ट टेम्पर्ड बिहेव करता है, मतलब कि किसी एक को गुस्सा ज़्यादा आता है, किसी एक को ऐसा लगने लगता है कि यार मेरे हिसाब से चीज़ें नहीं चल रही हैं, तो यार ये मतलब मत करो। तो उसको थोड़ा सप्रेस करो कि यार अगर म्यूचुअल लव चाहिए तो दोनों के हिसाब से चीज़ें होंगी, और अगर जब दोनों के हिसाब से चीज़ें होंगी तभी चीज़ें बेटर होंगी। तो शॉर्ट टेम्पर्ड बिहेव मत करो, ज़्यादा पैशनेट मत हो, ज़्यादा इसी एनर्जी में मत जाओ कि गुस्सा सर पे चढ़े या बिल्कुल कहते हैं ना कि इंटेंस हो जाओ आप, वो एनर्जी से थोड़ा बचो। और कोई एक जो है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है दूसरे को लेके, तो वो पोजेशन जो है इसको कम करो। ओवरली पॉजिटिव हम हो जाते हैं तो हमारे पार्टनर क्या करने लगता है, हमसे इंटरेस्ट लूज़ करने लगता है। तो इतना पॉजिटिव मत हो, एक ट्रस्ट रखो, लॉयल्टी रखो कि ना मैं कहीं जा रही हूँ या जा रहा हूँ, ना तुम कहीं जाओगे या जाओगी, मुझे इतना भरोसा है। और इसकी बुनियाद पर आप आपके रिश्ते में क्या करो, ग्रोथ लेकर आओ। ये थी आज की रीडिंग। आई होप रीडिंग आपको पसंद आई हो। रीडिंग पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम कर लें, क्योंकि ये एनर्जी लेके जा रही है सोलमेट कनेक्शन की तरफ, मैरिज की तरफ। तो इसको डेफिनेटली क्लेम करें। और अन्य कोई जानकारी चाहिए है, आपको लगता है पर्सनल प्री रीडिंग करानी है, तो नंबर यहाँ गिवन है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कीजिएगा, डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। साथ ही अगर आपको ब्रेसलेट्स बनवाने हैं तो उसके लिए भी इस नंबर पे कांटेक्ट करें, जहाँ पर मैं आपको ब्रेसलेट कंसल्ट कर सकता हूँ कि आपकी कंडीशन के हिसाब से आपको कौन सा ब्रेसलेट पहनना चाहिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय सिया राम।